तो तीसरे चरण के मतदान के खत्म होने के साथ 627 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में लॉक हो गई। जिन उम्मीदवारों की किस्मत लॉक हुई है उनमें कई दिग्गज भी हैं और उनमें करहल सीट भी आती है, जो पूरे चुनाव के दौरान कुरुक्षेत्र में तब्दील हो गई थी। एक तरफ अखिलेश यादव थे तो दूसरी तरफ बीजेपी के बड़े बड़े महारथी थे। करहल का ये अध्याय किसके नाम लिखा जाएगा, ये तो 10 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन इस सीट पर जो जोर आजमाइश हुई है उसकी गूंज आने वाले चरणों में भी सुनाई देगी। दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद, जनता के वोट से माहौल सेट। छह 627 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला, लोकतंत्र का सबसे बड़ा मेला। एक एक सीट का सियासी समीकरण, कौन जीतेगा तीसरे चरण का रण। उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग में 16 जिलों की 59 सीट पर उतरे सभी 627 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है। साथ ही लॉक हो गई है उन दिग्गजों की किस्मत जो राजनीति के सबसे बड़े धुरंधर माने जाते हैं। जनता ने अपने वोट की चोट से सबकी किस्मत का फैसला कर दिया है, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा करहल सीट की रही। यहां से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। ये उत्तर प्रदेश की सबसे वीआईपी सीट है जिस पर पूरे देश की नजर टिकी हुई है, क्योंकि अखिलेश यादव को घेरने के लिए भाजपा ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। एसपी सिंह बघेल के लिए अमित शाह से लेकर सीएम योगी तक प्रचार करने पहुंच गए, तो दूसरी तरफ समाजवादी कुनबे ने भी कोई ढील नहीं छोड़ी। खुद मुलायम सिंह यादव प्रचार करने करहल पहुंचे थे। अब ये सीट किसके खाते में जाएगी ये 10 मार्च को पता चलेगा, लेकिन जीत को लेकर सबके अपने अपने दावे हैं। करहल पे तो देख लिया, अखिलेश जी का पसीना छूट गया। कहते थे नॉमिनेशन करूंगा फिर वोट डालने आऊंगा। नॉमिनेशन के बाद स्वयं तो बार बार आना ही पड़ा, नेताजी को भी बुलाना पड़ा, और नेताजी तो स्वयं अखिलेश जी का नाम भूल गए। अगर 5 वर्ष नेताजी को याद किया होता तो आज ये स्थिति ना आती। मतदान बहुत शानदार चल रहा है और पूरे पहले फेज से ही आज थर्ड फेज है, और थर्ड फेज में चूंकि खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चुनाव भी चल रहा है करहल का, इसलिए थर्ड फेज में और ज्यादा उत्साह आया है। और मैं समझता हूं ऐतिहासिक जीत होने जा रही है समाजवादी पार्टी की, माननीय अखिलेश यादव की उत्तर प्रदेश के इस चुनाव में। करहल के अलावा जिन सीटों की चर्चा रही उसमें जसवंत नगर का भी नाम है। यहाँ से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव साइकिल के चुनाव चिन्ह पर लड़ रहे थे, जिनकी किस्मत भी ईवीएम में कैद हो गई है। समाजवादी परिवार का वोट इसी सीट पर आता है। खुद अखिलेश यादव ने इसी सीट पर वोट डाला। जसवंत नगर नेताजी का भी क्षेत्र रहा है, साइकिल चुनाव चिन्ह पे वोट पड़ रहा है। मैं चाहूंगा जसवंत नगर ही आगे रहे। तीसरे चरण में भारतीय जनता पार्टी का सफाया होना तय है। फिरोजाबाद की सिरसागंज सीट से हरिओम यादव मैदान में थे। कानपुर की महाराजगंज सीट से 7 बार के विधायक, भाजपा के कद्दावर नेता और योगी सरकार में मंत्री सतीश महाना की किस्मत भी ईवीएम में कैद हो गई है। फर्रुखाबाद सदर सीट से पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की पत्नी लुईस खुर्शीद चुनाव लड़ रही थी। कानपुर के कल्याणपुर सीट से योगी सरकार की राज्य मंत्री नीलिमा कटियार, हाथरस की सादाबाद सीट से रामवीर उपाध्याय मैदान में थे, और कन्नौज की सदर सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे पूर्व ऑफिसर आसिम अरुण की किस्मत भी ईवीएम में कैद हो चुकी है। ये वो दिग्गज हैं जिनकी किस्मत इस चरण में दांव पर लगी है, लेकिन इन दिग्गजों में से कौन लखनऊ जाएगा और इस तीसरे चरण का बाहुबली बनेगा, इसका फैसला 10 मार्च को होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।